जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है। एक्सप्लेन द मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोलर ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो यस, हमारा क्या टॉपिक है, मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोलर को डिस्क्राइब करना है। तो मल्टी जो सीक्वेंस कंट्रोलर होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको हम क्यों हमको ये चाहिए, मल्टी स्टेज जो सीक्वेंस कंट्रोलर है वो क्यों चाहिए। देखिए, जो मल्टी स्टेज जो सीक्वेंस कंट्रोलर होता है वो कब एम्प्लॉयड होता है, कब मतलब चाहता है, जब when it is desired to have harmonic content lower than in a two stage sequence controller। yes, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मल्टी सीक्वेंस क्या कंट्रोलर, जब आपको जैसे अधिकतर क्या होता है, दो स्टेज एक स्टेज तक होता है, जब आपको हार्मोनिक जो होता है वो दो स्टेज से भी कम चाहिए, मतलब कि जो दो स्टेज में हार्मोनिक लग रहा है उससे भी कम अगर आपको हार्मोनिक चाहिए तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या, मल्टी सीक्वेंस कंट्रोल। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता चला कि whenever you want lower than two stage sequence controller or harmonic, it means you have to require a multi stage controller। yes, और इसमें जो हमारा जो पावर ऑफ सर्किट एन स्टेज होता है वो उसी को हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इसी को डायग्राम दिखाया गया है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफार्मर हैज एन नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो वही बोला है कि ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे यूज किए हम, वहां पे उसके पास सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो आपका nth नंबर तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे वियर्स, n-1, n-2, n-3, कई सारे तक है, n तक है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। Each secondary winding is rated Vs by n। yes, Vs by n, ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है कि जितने भी आपके सेकेंडरी वाइंडिंग हैं वो आपके Vs by n से डिनोट करते हैं। यस, Vs by n से। और जो Vs है वो आपका सोर्स वोल्टेज है। यस, सोर्स वोल्टेज। तो वोल्टेज जो होता है हमारा टर्मिनल पे होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे प्राइमरी हैं, जो जीरो है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमारा Vs वोल्टेज है। और जो वोल्टेज टर्मिनल हमारे B पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टेज टर्मिनल हमारे B पे हैं वो क्या है, n-1 Vs by n। और यहाँ पे हमारा क्या है, Vs। क्यों ये Vs कैसे है, आप बोलोगे सर कि A के रिस्पेक्ट में जो हमारा वोल्टेज टर्मिनल है वो कि Vs कैसे आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये nth टर्म था हमारा और Vs nVs अपॉन n, ये n से n कट गया। तो ये आपका टर्मिनल जो है आपका वोल्टेज टर्मिनल एक इसके रिस्पेक्ट में, हमारे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमारा Vs है। अब वैसे देखिए, अब n के बाद ऊपर कम कर दीजिए n-1, नहीं नीचे वाला तो सेम रहेगा ना, क्योंकि आप nth स्टेज यूज कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेज यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हमारा टर्मिनल B पे आएगा तो यहाँ पर n-1 Vs अपॉन n हो जाएगा। अब वैसे सिमिलर केस में हमारा C में n-2 हो जाएगा, D में हमारा n-3 हो जाएगा। वैसे वैसे हमारा करते करते लास्ट में हमारा जो बचेगा Vs by n बचेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इफ वोल्टेज कंट्रोलर फ्रॉम VD0, जो VD0 है n-3 Vs अपॉन n टू VC0, अगर यहाँ से यहाँ तक हमको रिक्वायर्ड है, इफ वोल्टेज सपोज दैट मान लीजिए कि आपको जो टर्मिनल D और टर्मिनल C तक ही रिक्वायर्ड है, कि मान लीजिए आपको टर्मिनल DC यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, देन थाइस्टर पेयर्ड फॉर इच फायर्ड, सॉरी ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक। यस, जो आपका अगर यहाँ पे देखिए बोला है ना कि अगर थायरिस्टर आप मान लीजिए आपको CD वाला बीच में चाहिए, तो आप तो जो थायरिस्टर है हमारा 4 वाला थायरिस्टर है, केवल आप इसी को फायर्ड करोगे कितने एंगल पे, यस, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंगल टू 180 डिग्री। मान लीजिए अगर आपको रिक्वायर्ड केवल C और D वाला है ये, तो क्या जरूरत है आपको A B ऑन करने का, नहीं। तो इसलिए केवल आप सीधे फायर करोगे और एंगल बढ़ाओगे कहाँ का, थायरिस्टर को ऑन करोगे, उसको क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसको एक बार ऑन ट्रिगर करना है, तो सीधे हम थायरिस्टर नंबर पेयर नंबर 4 को ही हम फायर करेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 180 तक। तो आपको जो वेयर इज ऑल अदर थायरिस्टर पेयर केप्ट ऑफ, और जितने हमारे अदर पेयर हैं वो सारे हमारे ऑफ हो जाएंगे। और इसके बाद कुछ और पॉइंट इसमें दिया है, पढ़ लेते हैं।
Similarly, for controlling the voltage VB0 n-1 Vs to Vs, we have to thyristor pair number 2 ट्रिगर्ड हो जाएगा अल्फा इजिकल टू 0 से। यस, वही देखिए सेम चीज बोला है कि अगर आपको यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में समझा दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको केवल रिक्वायर्ड है ए बी वाला ही, ए बी टर्मिनल ही रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, फायर्ड करोगे अल्फा एंगल किस पे, केवल पेयर नंबर 2, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड केवल इतना ही मच, तो आपको पेयर नंबर 2 पे आपको फायर करना होगा कि ए बी आपको ही केवल रिक्वायर्ड है। वैसे अगर सी डी अगर चाहिए तो आप फायर करोगे किस पे, पेयर नंबर थाइस्टर पेयर 4 पे ही फायर करोगे, और जितने थाइस्टर हैं वो आपके ऑफ स्टेज में ही होंगे। ये रहा इसका पॉइंट का मतलब। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Thus the load voltage can be controlled Vs by n to Vs by an appropriate control trigger adjacent thyristor pair। Yes, कि हम कैसे इस वोल्टेज को जो Vs by n, यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए फिर से, जो यहाँ पे डायग्राम Vs by n से Vs तक है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, केवल एक थाइस्टर अल्फा एंगल पे, कि कौन सा पेयर आपको कब यूज करना है वो डिपेंड केवल इसी पे कर रहा है कि आपका जो एडजेसेंट थाइरिस्टर पेयर जो है उसको ट्रिगर करना। द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक इन आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेरिएशन, और जो हार्मोनिक है हमारा केवल उसी पे डिपेंड करेगा, जो हम पेयर चूज किए हैं उसमें केवल वो डिफरेंस उसमें जो होगा वही हमारा केवल हार्मोनिक उसी के कारण होगा। इफ दिस वोल्टेज वेरिएशन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल आउटपुट द हार्मोनिक इज वेरी स्मॉल, और जितना ही हमारा वोल्टेज वेरिएशन वेरी वेरी स्मॉल होगा उतना ही हमारा जो हार्मोनिक होगा वो हमारा लेस होगा। तो आपने इसके बारे में क्या जाना कि जो मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोलर है वो हमारा क्या कंट्रोल करता है, अगर हमको कब चाहिए, कब एम्प्लॉयड होगा, जब हमको हार्मोनिक 2 स्टेज कंट्रोलर से भी लेस चाहिए। और इसमें हमने देखा कि n स्टेज तक हमने सेकेंडरी साइड में लगाया और प्राइमरी हमारा एक ही है, और इसका फायदा क्या है, सपोज दैट वी हैव रिक्वायर्ड द ओनली द यूज ऑफ द ओनली टर्मिनल्स, वी हैव रिक्वायर्ड C and D, then you have to only fire the angle from alpha is equal to 0 to 180 degree at point 4, थायरिस्टर नंबर 4। ये इसका एडवांटेज है। और इसके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो आपने पेयर चूज किया है उन दोनों के वोल्टेज वेरिएशन अगर लेस होते हैं तो आपका हार्मोनिक भी कहीं न कहीं स्मॉल रहेगा। तो ये कंप्लीट डिटेल था किसके बारे में, मल्टीपल स्टेज कंट्रोलर। थैंक यू, जय हिंद।